हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करने जा रहे हैं? वैसे तो ये वीडियो इस साल के लिए सीयूटी वाले हमारा जो चैनल है, नया चैनल हमने क्रिएट किया है, इस पे मेरी पहली वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा? देखो, 250 नंबर का हमारा हिस्ट्री का डोमेन रहेगा भाई। अब 250 में से 250 कैसे लाना है, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा-सा सिलेबस जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या हमने जो 12th क्लास के एनसीईआरटी में जो पढ़ा, उससे अलग कुछ पढ़ना होगा, उससे कुछ अलग क्वेश्चन्स आते हैं। तो ये सारे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। भाई, सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लास्ट तक बस वीडियो को देखो। देखो, मैंने अपनी पीडीएफ में पूरा सिलेबस, आपका जो सिलेबस है, सब कुछ मैंने ऐड कर रखा है ना? मैं इसी से समझाऊँगा, लेकिन एक बार आपको ना, मैं जो एनटीए की तरफ से आई थिंक जो सिलेबस जारी किया जाता है, ये सीयूटी के लिए, सीयूटी एग्जाम के लिए जो सिलेबस जारी किया जाता है, मैं इस पीडीएफ से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 12 ही चैप्टर करने हैं भाई। पहले क्या होता था, देखो, पहले की मैं अगर बात करूँ, हाँ, है ना, इतिहास में ऐसा हुआ करता था, मतलब जो बीत चुका है वो इतिहास बन चुका है। तो इतिहास में, सीयूटी के इतिहास में ऐसा होता था, है ना, हिस्ट्री के पेपर के लिए हमें ना, वैसे तो आपको पता है कि दो तीन साल से हम 12 ही चैप्टर कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में 12 ही चैप्टर है। लेकिन पहले हमारे 12th क्लास के हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर हुआ करते थे, और इससे पहले अभी तक 2 बार जो सीयूटी का एग्जाम हुआ है ना, सीयूटी के एग्जाम में ना पूरे 15 चैप्टर। ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे 12 ही चैप्टर करते थे, लेकिन जब सीयूटी का एग्जाम आता था ना, तो 3 एक्स्ट्रा चैप्टर उनको करना होता था, यानी कि टोटल 15 चैप्टर करने होते थे। लेकिन इस साल आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको भी सिर्फ 12 ही चैप्टर करने हैं। जो आपने बोर्ड एग्जाम के लिए जिन चैप्टर्स को रेडी किया है ना भाई, उसी को करने हैं, उससे हटके कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी अलग नहीं करने की जरूरत है भाई। तो क्या 250 नंबर नहीं ला सकते भाई? 12th क्लास में तो तबाही मचा दिए हो ना। अब उसी तरीके से हम सीयूटी में भी तबाही मचा देंगे, और ड्यू में जाने का जो आपका सपना है, जेएनयू में जाने का सपना है, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, जरूर पूरा होगा वो। चलो एक बार देख लो जरा फटाफट। देखो, यहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी सिलेबस डिस्कस करूंगा। देखो, यहाँ पे ना चैप्टर के नाम देखो। पहले जो पहला चैप्टर है, आपको पता है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी, हड़प्पन आर्कोलॉजी। देखो, यहाँ पे आपको पता है कि चैप्टर का नाम थोड़ा अलग दे रखा है, लेकिन टॉपिक सारे हमारे वही है। ये पहले चैप्टर की बात कर रहे, ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दूसरा आपका है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, है ना, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। इसमें आपको पता है कि जो राजा किसान और नगर वाला हमारा जो दूसरा चैप्टर था, जिसमें हम अभिलेखों से उस चैप्टर के बारे में, उस समय के जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का वर्णन हमने उसमें किया था, तो वो है आपका, है ना। फिर आपको पता है कि जो थर्ड चैप्टर था आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, है ना, उसके बारे में था। फिर आपका फोर्थ चैप्टर आपको पता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, सांची का स्तूप, ये सारे टॉपिक आपने इसमें पढ़ा था। तो वही आपका मतलब कहने का ये कि भाई, अ, नाम थोड़ा इसमें ना, इसमें नाम चैप्टर्स के अलग दे रखे हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में जो नाम है उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन सारी चीजें हमें वही पढ़नी है। कुछ भी आपको अलग से नहीं करना भाई, सारी चीजें वही है ना। ठीक है, चलो, तो सिलेबस आप समझ गए कि भाई कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो एनसीईआरटी से है, जो टॉपिक एनसीईआरटी में है उसी को पढ़ने हैं, है ना। आज एक बार जरा हम दोबारा आ जाते हैं इधर, एक बार मैं आपको सही से समझा देता हूँ। देखो, कुछ चीजें और आपको बतानी थी, जैसे कि आप हमें सोशल मीडिया जो हैंडल है, वहां पे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप रोशन सा स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा जो आईडी है उसको फॉलो करें, और दूसरी आईडी अभी हमने नई बनाई है, आरएसएसपी क्लिप करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी क्लिप्स वगैरह डाल रहे हैं, तो इन दोनों ही आईडी को आप फॉलो जरूर कर लेना। और साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह पाने के लिए हमारे इस चैनल को, रोशन सा स्टडी पॉइंट का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री में 3 बुक है भाई। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 जो कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको समझाता है, उसका वर्णन करता है। हम भाग 2 की बात करें, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 की, तो ये मिडिवल जो एज है ना, मध्यकालीन भारत है, उसके बारे में बताता है। उसके बाद हम आधुनिक काल की बात करें, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो इसके बारे में हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो भाग 3 में हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कवर किया गया है ना। तो ये 3 बुक है अपने पास, इन तीनों बुकों को ही हमें करना है भाई। ठीक है, जो नई एनसीईआरटी में जो 12 चैप्टर दे रखे हैं वही करने हैं। यहाँ पे देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नाम देखने को मिल रहा है बच्चे। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें मैंने बता ही दिया है। ईंटें मन के तथा अस्थियां, पहले चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर, दूसरे चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर है हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग, किनशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, फिर आपका चौथा है विचारक विश्वास और इमारतें, पांचवा है यात्रियों के नजरिए, छठा है आपका
भक्ति सूफी परंपरा, नाम बताने की जरूरत नहीं यार, अभी अभी बोर्ड एग्जाम दे के आए हो भाई तुम लोग, अभी अभी बोर्ड एग्जाम दे के आए हो, सबको पता है ना। मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। ये देख लो, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, है ना। किसान जमींदार और राज्य, उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। तो भाई यही 12 चैप्टर अपने को करने हैं। कुछ भी अलग से अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि अलग से ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। जो यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले उसी को पढ़ो, ठीक है। देखो आओ जरा, अब हम बात करते हैं मेन चीज की। अब मेन जो मुद्दा है उस पे हम आ जाते हैं एक बार जरा। आजा भाई आजा, ओपन हो जा, तू भी परेशान हो रहा है यार बिना मतलब के। हाँ आ जाओ। देखो तो मेरे बाबू, आपको पता है जो आपका जो मतलब डोमेन रहेगा, हिस्ट्री डोमेन की बात कर लो या किसी और सब्जेक्ट की बात कर लो, टोटल हमारे 250 नंबर का होगा, है ना। 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है, जो कि ज्यादातर बच्चे हमारे ड्यू वाले ही होंगे, अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ना आपके 4 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। 4 डोमेन बोले तो यानी कि 250 नंबर का होगा, यानी कि 1000, टोटल 1000 मार्क्स में से आपको नंबर दिया जाएगा भाई। 1000 नंबर में से आपका टोटल मार्क्स जो है काउंट होगा, है ना। तो हमारा जो हिस्ट्री है 250 नंबर का है। टारगेट ये है कि हर एक बच्चे जो भी मेरे चैनल से अभी से जुड़े रहेंगे वो 250 में से 250 स्कोर करेंगे। देखो कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं, आपके ना नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, जैसे अगर पेपर की बात करूं मेरे भाई, तो हिस्ट्री जो हमारा होगा, हिस्ट्री में ना एक क्वेश्चन जो होगा वो टोटल हमारा 5 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल हमारे हिस्ट्री के पेपर में जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी वो 50 होगी। 50 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के पेपर में आएगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं 5 से अगर मैं इसको गुना कर दूं, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, 250 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 250 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है, तो एक क्वेश्चन गलत करने का ना आपका 1 नंबर माइनस होता है। एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो कोई, तो 1 नंबर आपका माइनस में जाएगा, 1 नंबर आपका माइनस में जाएगा। और जो क्वेश्चन आप गलत करोगे उसका भी तो माइनस होगा ना भाई। उसका 5 नंबर जो गलत किया, एक क्वेश्चन के 5 नंबर है, वो आपका गलत हो गया, तो उसके 5 नंबर तो जाएंगे जाएंगे। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा आपका माइनस भी जाएगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 6 नंबर जाएंगे। कहने का मतलब ये, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 6 नंबर टोटल चले गए आपके। 5 नंबर तो उससे जो मिलने वाले थे हो जाएगा, और 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, 50 क्वेश्चन है, 50 में से ना आपने पूरे 50 कर दिए। एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कैसे आपके नंबर मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन है, आपने 50 में से 50 कर दिए, और 50 में से सिर्फ आपके 40 सही हुए, 40 सही हुए, ठीक है। तो 40 को हम 5 से क्या कर देंगे भाई, गुना कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 200 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 200 नंबर हो जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलत किए, 10 क्वेश्चन गलत किया है, तो आपके माइनस कितने जाएंगे भाई, 10 नंबर आपके माइनस में जाएंगे। यानी कि टोटल जब स्कोर कार्ड जो आपका मिलेगा, जो रिजल्ट आपका मिलेगा, उस पर आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे भाई, 190 नंबर मिलेंगे। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, है ना। क्योंकि आप मतलब कहने का ये है कि आप एक क्वेश्चन आप करते हो, गलत करते हो, तो उसके 5 नंबर तो जाएंगे जाएंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस भी आपको मिलेगा, माइनस नंबर भी, माइनस स्कोर भी आपको मिल जाएगा, माइनस में चला जाएगा एक स्कोर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ही करें। अगर बिल्कुल ही तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हो तो मत मारना भाई, तुक्का बिल्कुल मत मारना, ठीक है। आप आस-पास में हो, क्योंकि एमसीक्यू होता है तो हमें कई बार हिंट मिल जाता है। जब 4 ऑप्शन दिखते हैं ना, तो हमें हिंट मिल जाता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। आपको लग रहा है तो लगाओ, अगर बिल्कुल भी आपको नहीं पता तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, स्किप कर दो भाई, ठीक है। क्योंकि फिर माइनस में जाना स्कोर आपका, फिर वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने वाली मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे एक ये वन तैयारी हम आपकी करवाएंगे। देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपको पता है, जो हमारा मेन चैनल है ना, जो हमारा मेन चैनल है बच्चे, आरएसएसपी का हमारा जो मेन चैनल है, आरएसएसपी का जो हमारा मेन चैनल है, वहां पे पूरा सिलेबस आपको मैंने करवा रखा है। पूरा सिलेबस करवा रखा है आपको, एनिमेशन के थ्रू भी करवाया है, और प्लस में आपको डिजिटल बोर्ड के थ्रू भी करवा रखा है। दोनों तरीके से हमने पूरा सिलेबस करवा रखा है। सिलेबस की वीडियो आपको हमारे मेन चैनल से ही देखना है, ठीक है। सिलेबस की वीडियो आप लोगों को हमारे मेन चैनल से ही देखना है। सारे जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप जाके सारी वीडियो को देखो, चैप्टर की वीडियो को देखो। ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे आपको हम क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, सब कुछ फ्री में रहेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज हम टारगेट करेंगे 1000 एमसीक्यू को, 1000 एमसीक्यू भाई,
1000 एमसीक्यू करवाऊंगा मैं। इसके लिए कम से कम मैं आपका 10 लाइव सेशन लूंगा भाई। ठीक है, 10 लाइव क्लास होगी आपकी कम से कम। हर लाइव क्लास में हम 100 एमसीक्यू को टारगेट करेंगे। जो 12 चैप्टर है, सारे चैप्टर से मिक्स एमसीक्यू होंगे वो, है ना। ऐसे करके हम 10 एमसीक्यू की क्लास लेंगे आपकी। हिस्ट्री की मैं बात कर लूं और जो हमारे टीचर्स हैं दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लो, सब में हम यही तरीका अपनाने वाले हैं। तो 1000 एमसीक्यू भाई आपका हो जाएगा पूरे 12 चैप्टर से। बहुत है 1000 में से यार, क्या 50 एमसीक्यू नहीं आएगा आपके पेपर में? बिल्कुल आएगा भाई। देखो, एनसीईआरटी के मेन लाइन और बॉक्स, मैं आपको कहूंगा कि बॉक्स भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी बॉक्स दे रखे, हरे रंग में, पीले रंग में, लाल रंग में, ब्लू रंग में, जितने भी बॉक्स दे रखे ना, उन बॉक्स को भी स्किप मत करना, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे भाई सीयूटी में। ठीक है, तो बॉक्स से भी मैं एमसीक्यू बनाऊंगा और एनसीईआरटी का जो मेन लाइन है वहां से भी एमसीक्यू बनाऊंगा। हर जगह से एमसीक्यू बनाने वाला हूं भाई। ठीक है, तो एमसीक्यू कर लेंगे। एमसीक्यू के अलावा हमारा टारगेट होगा पी वाई क्यू। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है सारे पेपर हम करेंगे भाई, सारे पेपर हम कर लेंगे। और लास्ट में आपका सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर करेंगे। सैंपल पेपर, देखो सैंपल पेपर की मैं बात करूं तो कुछ सैंपल पेपर आपके जो एनटीए की तरफ से सीयूटी के एग्जाम के लिए जो जारी किया जाता है उसको भी हम करेंगे। और साथ ही साथ कुछ सैंपल पेपर हम खुद भी डिजाइन करेंगे। आरएसएसपी का अपना खुद का सैंपल भी पेपर भी जारी किया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तैयारी हो जाए, मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, खैर अभी ऐप हमने लॉन्च नहीं किया। जब ऐप लॉन्च करेंगे वो शायद इस सेशन में नहीं हो पाएगा, अगले सेशन के बच्चों के लिए होगा। तो वहाँ पे मॉक टेस्ट हो गया और भी बहुत सारे फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में हम इन 3 चीजों को टारगेट करने वाले हैं। 1000 एमसीक्यू रहेगा, पीआईक्यू रहेगा, है ना, और सैंपल पेपर रहेगा। इसके जरिए हम करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपको मैंने पूरा अपने मेन चैनल पे मैंने पहले ही करवा रखा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है मेरे बाबू, कोई समस्या आप फेस कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, है ना। क्योंकि अभी चैनल पे कम कमेंट आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आपके कमेंट्स को रीड करेंगे ही करेंगे। तो भाई अभी कमेंट्स करो और उसका फायदा उठाओ। ठीक है, और बाकी अपने 4 5 10 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भाई चैनल से जोड़ो, इस चैनल के बारे में बताओ, इस चैनल को फैला दो चारों तरफ, बिल्कुल फैला दो भाई। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।